गल्ले रवाना करो। हज़रत उमर बिन अल-आस ने जवाब में लिखा कि आप मुतमईन रहें, मैं ऊँटों पर लदवाकर इतना गल्ला भेजूंगा कि अगर पहला ऊँट मदीना में होगा तो आखिरी ऊँट मिस्र में होगा। गरज ये कि गल्ला आया और हज़रत उमर ने उसको तकसीम कर देने का हुक्म फरमाया और लोग आकर गल्ला ले जा रहे थे। एक सहाबी हज़रत बिलाल बिन अल-हारिस जो जंगल में रहते थे, उन्होंने जब गल्ला के बारे में सुना तो चाहा कि वो भी आकर गल्ला ले जाएं। उनके पास एक बकरी थी, उसको ज़बह किया कि कुछ खा पी कर चलें, मगर इस बकरी में खून का एक कतरा तक ना निकला। ये देखकर वो सहाबी रो पड़े और उसी हालत में उनको नींद आ गई और सो गए। ख्वाब में देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और फरमाते हैं, अबशिरु बिल हयाती इंती उमर फ़ाक़रतहु मिन्नी सलामा व कुल लहू इन्नी अहिदतका व अंत वफ़िल अहद शदीदुल अक़द फ़लकैसुल कैसु या उमर, हयात की खुश खबरी सनो और उमर के पास जाकर मेरा इस्लाम कहो और इनसे कहो कि मैंने तुमसे एक अहद लिया था और तुम वादा के पूरा करने में सख्त और पक्के हो, बस अक्ल से काम लो, अक्ल से काम लो। हज़रत बिलाल बिन अल-हारिस हज़रत उमर फ़ारूक के दरवाज़ा पर हाजिर हुए और उनके खादिम से फरमाया कि हज़रत उमर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के लिए इजाज़त लो। हज़रत उमर ये सुनकर खुद बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने सारी बात आपको बताई। हज़रत उमर घबरा गए और बाहर निकलकर लोगों को जमा किया और मंबर पर खड़े हुए और फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या मेरे तर्ज़ अमल में आप हजरात कोई बात बुरी और मकरूह देखते हैं? लोगों ने कहा कि नहीं। हज़रत उमर ने सूरत हाल बयान की तो बाद साहबा ने कहा कि आपकी गलती ये है कि आपने कहत साली के उस मौका पर अल्लाह से मांगने के बजाय अपने गवर्नर से गल्ला तलब किया और अल्लाह से इस्तिका पानी तलब नहीं किया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई और उस पर आपको तनबीह की गई है। हज़रत उमर ने फरमाया कि हाँ यही बात है। फिर आपने नमाज इस्तिस्का पढ़ी और नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुच्चा हज़रत अब्बास का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ फरमाई। इतने में लोगों ने देखा कि बादल मंडला रहा है, फिर बारिश होने लगी। इस वाक़या से मालूम हुआ कि अल्लाह ही की तरफ हर मामला में रजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही हाजत रवा व मुश्किल कशा है। कोई नबी वली, कोई पीर व फ़कीर, कोई मौलवी व आलम, कोई शेख सूफ़ी ना किसी की बगड़ी बना सकता है, ना किसी की हाजत रवाई कर सकता है और ना दस्तगीरी कर सकता है।